वक्त की बड़ी खबर का हेलो ऑर्बिट में स्थापित हुआ आदित्य L1। प्रधानमंत्री मोदी ने इसरो को बधाई दी है। L1 पॉइंट तक पहुंचा आदित्य L1। तो इसरो की बड़ी कामयाबी, 5 महीने बाद सूरज के L1 पॉइंट पर पहुंचा आदित्य यान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो को इसको लेकर बधाई दी है। तो लगातार एक के बाद एक इसरो कीर्तिमान रचता चला जा रहा है और ये बड़ा कीर्तिमान हेलो ऑर्बिट में स्थापित हुआ L1। सूर्य के L1 पॉइंट तक आदित्य L1 पहुंचा है। 5 महीनों का लगभग ये पूरा सफर रहा। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ऐतिहासिक पड़ाव, नया चमत्कार और एक और नया कीर्तिमान इसरो की तरफ से रचा गया। इससे पहले यासिर मुश्ताक हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। यासिर, 5 महीने और अब ये मिशन भी सक्सेसफुल। जी बिल्कुल, एक ऐतिहासिक दिन है इसरो और भारत के लिए। पहला सूर्य मिशन है तो भारत का ये, और 126 दिन बाद 15 लाख किलोमीटर तय किए इस मिशन में। और आज जो है इसको L1 पॉइंट के जो ऑर्बिट है, हॉलो ऑर्बिट, वहां पे स्थापित किया गया है, जहां से ये लगातार जो है 24 घंटे सूरज पर नजर रखेगा, सूर्य का अध्ययन करेगा, किस तरह से सोलर फ्लेयर जो उठती है, किस तरह से कोरोना का अध्ययन करना है। तो तमाम एक्सपेरिमेंट्स अब किए जाएंगे। एक ऐतिहासिक मिशन है ये इंडिया का, क्योंकि पहला मिशन है ये। और L1 पॉइंट के पास बिल्कुल जो है स्थापित किया गया है, यानी कि अब 24 घंटे जो है सूर्य पर नजर रहेगी भारत की। और जिस तरह से हमने देखा है कि साल के पहले दिन जो है एक्सपोसैट का सक्सेसफुल लॉन्च हुआ, और अब दूसरा गिफ्ट जो है इसरो ने दिया है नए साल का। पहले ही हफ्ते में हम देख सकते हैं कि सक्सेसफुली जो है इसको ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। अब जो है एक्सपेरिमेंट शुरू हो जाएंगे जिस मकसद के लिए इस मिशन को भेजा गया था, सूर्य का अध्ययन करना है। इस मिशन को सौर तूफान उठते हैं, उनको देखता है कि किस तरह से वो सौर तूफान उठते हैं, ताकि आने वाले दिनों में अगर ऐसा कोई सौर तूफान उठता है तो जो कम्युनिकेशन सिस्टम है हमारा, उस पर इसका असर न पड़े। उसके लिए पहले ही जो है जानकारी दी जा सकती है इस मिशन के जरिए। तो उस कम्युनिकेशन सिस्टम को बचाने का एक खास मकसद है। दूसरी बात, कोरोना का अध्ययन करना है कि किस तरह से कोरोना की गर्म हवाएं जो बाहर क्यों आती है, वो उसका अध्ययन करना है। तो एक महत्वपूर्ण मिशन है ये भारत के लिए, तो और साथ ही साथ पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि कई सारे मिशन जो है सूर्य मिशन अभी तक भेजे गए हैं, लेकिन ये लेटेस्ट है टेक्नोलॉजी वाइज। अगर हम बात करें तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इस मिशन में। तो सब की नजरें जो है, सारी स्पेस एजेंसीज है, उनकी नजरें इस मिशन पर टिकी हुई है, क्योंकि इससे ज्यादा जानकारी मिलेगी। कई सारे जो रहस्य है सूर्य के, उनसे अब पर्दा उठने वाला है। यासिर, ये समझाइए कि सूर्य के L1 पॉइंट तक आदित्य L1 पहुंच तो गया, L1 पॉइंट होता क्या, और यहाँ जब आदित्य L1 पहुंचा तो किस तरीके की इंफॉर्मेशन मिल सकती है? जी बिल्कुल, देखिए अगर L1 पॉइंट की बात करें, L1 पॉइंट एक मैथमेटिकल टर्म है। ये 5 पॉइंट है, L1, L2, L3, L4, इस तरह से पॉइंट्स बनाई गई है बिंदु। लैग्रेंज 1 पॉइंट बोलते हैं इसको। यहाँ पर जो है ये सूर्य और पृथ्वी के बीच में ये पॉइंट है, जहाँ पर दोनों का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो लगभग बराबर हो रहा है, जिस वजह से हम उसको वहां पे स्थापित करके, और 24 घंटे जो है इस L1 पॉइंट से सूर्य पर नजर रह पाती है, जो मिशन वहां पर पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर जब अब इसको स्थापित किया गया है, हर पल जो है इसकी नजर अब सूर्य पर होगा। जो भी एक्टिविटी जो सूरज में होगी, तो उसकी जानकारी जो है अब इस मिशन के थ्रू जो है हमें मिल सकती है। इसमें 7 पेलोड्स लगाए गए हैं, जिसमें से VELC जो है एक अहम पेलोड है, कोरोनोग्राफ पेलोड, जिसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बैंगलोर में ही बनाया गया है। वो एक अहम पेलोड है जो कोरोना को स्टडी करेगा, जो सूर्य का कोरोना है बाहरी पर, उसका स्टडी करेगा। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें इस समय, जब अगर हम सूर्य मिशन की बात करें, ये सबसे लेटेस्ट मिशन है इस समय स्पेस एजेंसियों का। यही वजह है कि ईसा भी लगातार नजर बनाए हुए था इस मिशन में, और इसरो की मदद। बिल्कुल यासिर, लंबे समय से इसी लम्हे का इंतजार था और एक और कीर्तिमान इसरो ने अपने नाम किया।